Hello guys, welcome back to my YouTube channel. You are watching Mansi's Life. So hope you all are doing well and staying safe. So guys, आज है संडे। तो संडे का दिन सबका छुट्टी का होता है और और कल है अपन का अच्छा बोर्ड। भी जाता है, बोरिंग भी जाता है। और शिवम का है, शिवम आजा। शिवम का है कल बोर्ड का एग्ज़ाम। तो कल कौन सा एग्ज़ाम है इसका? इंग्लिश का इंग्लिश। एग्ज़ाम है। तो कल पहला एग्ज़ाम है इसका। तो आप लोग सब लोग इसके लिए प्रे करना कि ये अच्छे नंबर आए, इसको सारे क्वेश्चंस आ जाए और अच्छे से एग्ज़ाम दे और टीचर्स इस पे रहम करके बीक में नंबर भी दे दे। रहम का टीचर तो ये सोचे कि कैसे काटने भाई, इतने ज्यादा नंबर ला रहा है ये तो। नहीं गाइस, वैसे जो बोर्ड की चेकिंग होती है वो लीनियंट होती है, जहाँ तक मैंने सुना है। सुना क्या है, मैंने तीन देखा टीचर भी है। चेक करें भाई, तीन टीचर्स चेक करती हैं। हाँ, तीन टीचर्स चेक करती हैं, वो मुझे भी पता है। बट वही है कि यार, अगर आप सही से अच्छी राइटिंग में लिखोगे, तेरी सारी 10th में क्या चीज़ें अच्छी, परसेंटेज आई थी वैसे? जो भी आई थी तुझे क्या करना, वो भी देखना इसे। अरे तो मेरा तो देखो गाइस, 12th का देखो तो याद मेरा रहेगा तो ना तेरे को? नहीं गाइस, देखो मेरा तो सारे चीज़ें हो गई है ना। अब तो इसका है, इसको करना है, इसको मेरे से क्या लेना देना। बाकी मैंने इसको गाइड कर दिया है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आंसर्स वगैरह आ सकते हैं और कैसी उल्टा चीज़ें मैंने तेरे को होंगी। बताया था कि ऐसे ऐसे होता, तू सब भूल गई। अबे चलना। गाइज इसकी बात को बिलीव मत करो, ठीक है? मैं देकर आई हूँ बोर्ड के एग्जाम, मुझे पता है, और लीनियंट फिर भी तेरे चेकिंग से ज्यादा मेरे होती को है। पता है, ठीक है। इसलिए तो अगर पास हो आपकी गई। राइटिंग जो होती है वो अच्छी हो, इसकी तरह कौवे की तरह ना हो, राइटिंग अच्छी राइटिंग हो, तो आपको फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं इंग्लिश में। सिर्फ हाँ। इंग्लिश में। बाकी क्योंकि इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स आए थे इस वजह से मुझे इंग्लिश का पता है। बाकी देखो, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे और पढ़ के जाओगे, और ये होता है यार बोर्ड के एग्जाम में ना, कुछ भी क्वेश्चन ना छोड़ना नहीं है। तो तू क्वेश्चन छोड़ियो मत कोई से भी। हम 10 ठीक बड़े है। हैं, मतलब कुछ ना भी भी लिख आता दूंगा। हो ना तो कुछ भी लिख दो। लेसन पढ़ा होता है ना इंसान ने, तो फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ के, मतलब समझ आता है ना, तो कुछ भी लिख दो। बट क्वेश्चन एक भी मत छोड़ो, ये चीज़ रहता है। तो तू रेडी है कल के लिए? बिल्कुल जी। सारा आता है। इसने गाइस 10 सैम्पल पेपर सॉल्व किए हैं और अलग से बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैं कि ये बहुत ही अच्छा करेगा। अब वो तो बता कैसे पढ़ा है बाकी मैंने, तूने कैसे पढ़ा और मैंने कैसे पढ़ा है। गाइस मेरे टाइम ये तो मम्मी बताएंगी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। गाइस देखो, मेरे टाइम पे तो देखो, मैं अपना अगर आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगी इस भाई चीज़ दीदी में। तो बहुत फुटबॉल खेलती थी भाई मम्मी के साथ। क्या बताऊं, बिल्कुल मतलब नहीं गाइज, अगर मैं रात आपको रात अपना भर फुटबॉल पर्सनल ही चले। एक्सपीरियंस शेयर करूंगी इस चीज़ का कि 10th क्लास में, मतलब जब मैं थी, तो मेरे साथ क्या होता था, क्या अत्याचार होते थे। तो मेरी मम्मी तो मेरे फुटबॉल बना के मेरे को अच्छे से खेलती थी मतलब। रात में 3 बजे मैं सो रहा हूँ और भाई भूकंप जैसी आवाज आती है बिल्कुल ही। कहता है कि घर कैसे हिल रहा भाई। मैं उठूं तो भाई ये दीदी नीचे मम्मी ऊपर। तो गाइज मैं बहुत पिटती थी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स जब मेरे चलते थे, मतलब मेरे मम्मी ने मेरे को बहुत, थपकी होती है ना वो, उससे बहुत मारा है। करचुल ये करचुल। समझ लो, करचुल वगैरह जिससे खाना, सबसे पिटी हूँ मैं। बट इसके टाइम पे तो भाई मैं पढ़ रहा हूँ, अपने पढ़ाई, तरीके से पढ़ रहा हूँ। मैं तू तो पढ़ती नहीं थी, तेरे ये तो अपनी पीछे तरीके पढ़। से पढ़ रहा है, फिर देखते हैं इसके मार्क्स कितने आते हैं। वो तो मार्क्स तेरे से मार्क्स ज्यादा नहीं, ये बताएंगे। पढ़ती थी, रात को रटती थी। सुबह साफ। मेरी तो दिन मेमोरी भर गाइस अच्छी है। पढ़ेगी तो रात को साफ। इसलिए पढ़ती थी। तो गाइस मेरी मम्मी मेरे पे इतना मेहनत करती थी, मतलब जैसे मान लो 2 महीने तक मेरी मम्मी ने, 3-4 महीने पहले से ही, जैसे बोर्ड पता चलते थे ना। 10 महीने तुम्हारे, 2 महीने मेरे। हाँ, डेट शीट जैसे ही पता चलता था ना, आ गई मम्मी को, जैसे डेट शीट आ गई। और मम्मी के होते थे 2 महीने, सिर्फ मम्मी दो के अंदर महीने का टीचर जाग जाता था अब फिर। हमारे होते थे 10 महीने। और मम्मी के 2 महीने मतलब ऐसे होते थे, हम तो ऐसे ही मजे में काट देते थे। मतलब 10 महीने क्या मजे करके काटो, है ना। 10 महीने तुम्हें और देती थी भाई कि तुम पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ो नहीं पढ़ो, पढ़ते तो आखिरी के 2 महीने में। आखिरी के 2 महीने मम्मी ले लेती थी। फिर उसके बाद मतलब रात में क्या होता था, मम्मी मतलब पढ़ाती थी अब मेरे को कि भाई हाँ ठीक है ठीक है। और इसकी इतनी क्लास थी नहीं जब मैं 10th में थी, तो कितने में था, 6th या 7th में था। पागल है, हाँ 7th में था। 7th में था गाइस ये। और पता है 7th मतलब ये आराम से सो जाता था, इसकी वही लाइफ की, मतलब इसके 7th बोर्ड नहीं, वगैरह 6th में कुछ था, नहीं, और 6th में। एग्जाम्स वगैरह इतना ज़्यादा वो नहीं होता था, स्कूल में ही होता था, तो क्या फ़र्क पड़ता है। भाई मम्मी रात में मुझे पढ़ाती थी और याद भी करवाती थी, रटवाती थी। मुझे याद ऐसे नहीं होता था, मैं रटती थी। या तो मैं समझती थी या तो मैं रटती थी। और सुबह भूल भी और तो मैं जाती थी। समझती थी कुछ चीज़, तो उसे इंग्लिश में बनाने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मेरी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं थी उस टाइम पे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब मैंने 2 महीने लगातार बिल्कुल घिसे ना अच्छे से मम्मी ने मेरे साथ,
तो सुबह मेरी मम्मी मुझे उठा देती थी, जैसे मान लो अगले दिन मेरा एग्ज़ाम है तो मेरी मम्मी मुझे उठा देती थी और 5 बजे उठा देती थी। और जिस दिन एग्ज़ाम होता था उससे एक दिन पहले मम्मी बोलती थी जल्दी सो जा। और भाई सुबह तक मैं सब साफ मैं सारा भूल जाती थी। पता नहीं क्यों रटने के बाद मेरे साथ यही होता था, मैं ना भूल जाती थी चीज़ें। और बाकी इसकी मेमोरी इसको पता होगी, तू नहीं मेरी क्या भूलता? भाई, मैं तो सही चल, मेरी तो मेमोरी सही है भाई। तो इसकी सही है मैंने जो 9th क्लास का चैप्टर गाइस। पढ़ा वो पर भी मैं याद है अपने मेरे टाइम को। पे बहुत पिटी हूँ मम्मी से, और बहुत ज़्यादा मम्मी ने मेरे साथ मेहनत की है। इसके साथ मम्मी बस इसको सैम्पल पेपर वगैरह ला के दे रही हैं, ये खुद ही सॉल्व कर रहा है, खुद ही कर रहा है, जो भी कर रहा है ये खुद अब ये जो भी करेगा ना ये खुद के दम पे करेगा, ठीक है, खुद पढ़ के खुद करके। मतलब मम्मी इसको मतलब इतना इसके साथ बैठ नहीं रही है कि बैठ तू नहीं रही कर है, तू कर तू कर। मम्मी मतलब के जैसे सामने मेरे कर रहा हूँ पीछे सब। जैसे मेरे पीछे पड़ी रहती थी वैसे तेरे पीछे नहीं पड़ी ना। तो मैं कर रहा हूँ ना अपने उससे, तो गाइस ये अपनी मर्जी से कर रहा है तो जो भी सैंपल कर। पेपर चेक भी तो करा रहा हूँ। हाँ सही जो बता भी रहे है। हैं। तो ये मैं अब ट्यूशन भी है इसका, तो फिर ट्यूशन वगैरह में करवा लेता अपना सैम्पल पेपर ठीक वगैरह। तो वही देखती है इसका सैम्पल पेपर, है ना। बेटा मैं भी चेक करती हूँ, ऐसे मत बोल। मैं भी तो आप कब आवाज करती हो? मैंने आपको कभी नहीं देखा इसका पूछ पेपर। ले बार बार, मेरे सामने ही जब भी मेरे को टाइम मिला है मैंने करा है। करा भाई, करा है। ये करा होगा, मैं तो सोती हूँ ब्लॉग बंद होते हैं क्योंकि अब तो हम यहाँ अंदर बिजी रहती है ना, हम दोनों बाहर रहते हैं। या भाई तेरे को ऐसा करना नहीं है है। कि उसको ही कर रही है, उसको ही कर रही है। तो यार मैं तो सो जाती कपड़े हूँ। बाद देखो में गाइस धोना मैं तो मम्मी। अपना देखो मेरा तो हो गया, 10th भी हो गई, 12th भी हो गई, ग्रेजुएशन भी मेरी हो ही गई है ऑलमोस्ट, मेरा लास्ट सेमेस्टर है तो हो ही जाएगा इस साल। तो उसके बाद जॉब वगैरह करूँगी, तो अब पढ़ाई से थोड़ा तो देखते हैं बाकी क्या होता है। इसको सब लोग प्रे करना इसके लिए कि अच्छे से इसके एग्ज़ाम्स वगैरह जाएं, सारे एग्ज़ाम्स, और अच्छे से पढ़े ये। और बेस्ट ऑफ लक कमेंट कर देना नीचे, बेस्ट विशेस देना इसको। ओके, अब तू वैसे कब पढ़ेगा अभी? अभी तो भाई नीचे जाऊंगा थोड़ा माइंड फ्रेश करने, फिर अब आके पढ़ूंगा। ये खेलता भी है बाहर, इसका बैडमिंटन आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। बैडमिंटन इसका बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज़ है, गेम है, और ये टूर्नामेंट्स वगैरह भी खेलता है। बता दे मेरे इंग्लिश में 86% भी आ गए थे, इतनी मेहनत करवाई थी। हाँ मेरी मम्मी ने मेरे को इतनी मेहनत करवाई थी, ये बात तो है, उनकी मेहनत रंग लाई कि मेरे मुझे तो याद नहीं है सब 86% सिर्फ इंग्लिश में थे। तो वो चीज़ मतलब मेरी मम्मी के लिए शॉकिंग था कि मैं इंग्लिश कैसे लिख गई, मुझे तो कुछ आता ही नहीं था, तो इंग्लिश मैंने कैसे बना ली, क्योंकि मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह बहुत ज़्यादा रहती थी। और फिर धीरे धीरे करके मैंने सुधारी अपनी। फिर मेरी इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे बोर्ड एग्ज़ाम्स में, सारे सब्जेक्ट्स में से मेरे सबसे मार्क्स ज़्यादा मार्क्स से आते तो परसेंटेज भी बता दो। इंग्लिश में थे। और मैं मेरी बाकी फैमिली सब लोग खुश हो गई थी। बाकी धक्के मार पा कुछ भी धक्के मम्मी मार बोल रही पा है, मम्मी देखना बोल रही गाइस, नहीं अच्छे परसेंट। अभी तो बोल रही थी आप। ढक के मारते ऐसे बोल रही है, मतलब अच्छे थे यार सारे, 60 वाले लाइन में थे मेरे मार्क्स, ठीक है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। पूरा ब्लॉग अभी निकाल सारे जितने भी थे मेरे वो 60 वाली लाइन में ही थे मेरे मार्क्स 70 में से, तो अच्छा। सही है मेरे लिए। उस हिसाब से तो तेरी परसेंटेज 70 प्लस आनी चाहिए थी। यार बहुत मेहनत करी है। बाकी मिलते हैं गाइस, आज संडे है, मम्मी सुबह से लगी पड़ी है काम में, अभी भी कपड़े धो रही है, उनके कपड़े ही नहीं जाते। और आज सफाई हुई है पूरे घर की, क्योंकि होली आने वाली है तो इसीलिए सफाई चल रही है घर में, आज पूरी सफाई की है। बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, दिखाती रहूँगी मैं जो भी होगा, ये जैसे पड़ेगा या जो भी चीज़ें होंगी। मैं भी इसके सैम्पल पेपर वगैरह चेक कर रही हूँ। जी हाँ। गाइस जितनी भी मतलब मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, गाइस हो या मेरे जो व्लॉग्स हैं वो बड़े लोग भी देखते हैं, तो अगर आप लोगों के भी बच्चे जो हैं वो 10th क्लास में हैं, जिनके अब बोर्ड एग्ज़ाम आ गए हैं, कल से स्टार्ट है, और जो भी 12th में 10th 12th बोर्ड होता है, तो अगर आप लोगों के भी बच्चे हैं ऐसे, तो आप लोग उनको खेलने का पूरा मौका दीजिए, मतलब पढ़ने का भी दीजिए, खेलने का भी, मतलब एक टाइम टेबल बना लीजिए जिसके उसमें मतलब बच्चे चलेंगे। आई नो कि टाइम टेबल नहीं चलता ज़्यादा दिनों तक और ज़्यादा टाइम तक भी नहीं चलता टाइम टेबल, बट स्टिल आप उनके साथ बैठिए, उनको पढ़ाइए, बट हाँ ज़्यादा प्रेशराइज़ मत करो कि आपके बच्चे स्ट्रेस में आ जाए या डिप्रेस्ड हो जाए या जो भी है, और ज़्यादा सोचने लग गए, ओवर थिंकिंग करने लग जाएँ, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ होती है।
एग्ज़ाम्स के टाइम पे किसी को इतना टेंशन देना और ये डिस्ट्रेस वगैरह, तो खेल का भी एक टाइम बनाइए। और जो बच्चे मेरे व्लॉग देख रहे हैं, जो भी 10th 12th जिनका बोर्ड है, उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप अपने बोर्ड पे ध्यान दीजिए और मेहनत कीजिए और खेलो भी, पर एक टाइम तक। मतलब 1 घंटा अगर खेलने जा रहे हो तो बाकी टाइम पढ़ो। मैं ये नहीं कहती कि सारा दिन पढ़ते रहो, बट ठीक है, जितना तुम खेल में टाइम दे रहे हो उतना ही कंसंट्रेट होके पढ़ाई में भी दो। तो आज का जो व्लॉग था वो मेरा यहीं मैं एंड करती हूँ, क्योंकि आज का जो मेरा व्लॉग था वो सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में था, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया। और मेरे भाई का भी कल बोर्ड एग्ज़ाम है, तो थोड़ा मैं उसमें भी ध्यान दे देती हूँ, थोड़ा पढ़ा लेती हूँ उसको। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।